इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशि फल की 10 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर तक मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जब भी हम बात करते हैं साप्ताहिक राशि फल की तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस हफ्ते के शुरू में सबसे पहले चंद्रमा लगभग आधे दिन के लिए 10 तारीख को आप ही की राशि में रहेगा, फिर कर्क में रहेंगे और फिर उसके बाद वो रहेंगे सिंह में और कन्या में। देखिए, अगर जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जब चौथे, आठवें, 12वें में आता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता। इस वीक में चंद्रमा लगभग 15-16 तारीख को रहेंगे आपके 4th हाउस में। तो देखिए, जब ये वीक समाप्ति की तरफ जाएगा तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है और लाइफ का हर डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लिए कमजोर रहने वाली है। चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे, वो स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके साथ इस पूरे ही वीक में अगर हम देखें तो सूर्य संक्रांति भी रहेगी 16 नवंबर को, लगभग महीने में एक बार आती है, यानी सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य भी नीच के चल रहे हैं तुला राशि में और यहाँ से निकलकर वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे घर में, यानी वो आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो वो स्थिति एक ग्रह का परिवर्तन होगा। साथ में 11 तारीख को जो गुरु हैं वो भी वक्रीय होंगे और अभी धन भाव में, कुटुंब में चल रहे हैं, यहीं पर वो वक्रीय होंगे। लेकिन देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, अगर शुभ ग्रह है तो उसकी जो शुभत्व है, उसकी अच्छाइयां हैं और बढ़ जाती हैं, और अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है तो उसकी जो नेगेटिविटी है और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गुरु का वक्रीय होना या बुध का वक्रीय होना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस से आपकी इम्यूनिटी को देखा जाता है और वो ऐसे देखा जाता है कि आपकी लग्नेश, आपके राशि स्वामी कहाँ है। तो बुध इस समय आपके ऑलरेडी छठे घर में चल रहे हैं, जो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। लग्नेश का, राशि स्वामी का छठे, रोग ऋण शत्रु के घर में होना, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वापस से स्टमक की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके साथ शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन भी यहाँ पर आपको परेशानी दे सकता है। और देखिए, सूर्य भी पूरे ही वीक नीच के रहेंगे, सिर्फ वो बदलेंगे 16 तारीख को। तो सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य छठे घर में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य शत्रु हंता, रोग हंता माने जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आगे आने वाले वीक में दिखाई देगा। इस वीक में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, खाने पीने का ध्यान देना है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रख के चलना है, अन्यथा थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं। और स्पेशली जब ये वीक एंड में यानी 15-16 तारीख को आप अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उस समय कमजोर रहेगी। लव लाइफ की अगर बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं, पंचम को देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड सूर्य देखिए ऑलरेडी यहाँ विराजमान है, नीच के होके बैठे हैं। यहाँ के लॉर्ड शुक्र हैं जो अपने ही घर में बैठे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लव लाइफ में जरूर जो है इस वीक में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा और भी सुधार होगा, क्योंकि नीच के सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और जो लव और रोमांस के कारक है शुक्र, वो आपके लव लाइफ में ही बैठे हुए हैं। तो अच्छा समय व्यतीत करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, डेटिंग, ये सब यहाँ पर मिथुन राशि के लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब तक सूर्य है, थोड़ा सा आपको जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करना है या ईगो क्लैशेस से बचना है, अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। शुक्र आपकी लव लाइफ को यहाँ पर बेटर करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए, सप्तम जो हाउस होता है, 7th हाउस, यहाँ से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु इस समय उच्च के अतिचारी रूप में चल रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे और पुनः प्रभाव देने लगेंगे यहाँ पर लगभग मिथुन का या आपकी लगन का। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जो कहीं थोड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, उनमें सुधार होगा। और गुरु वैसे भी नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, तो सीधी दृष्टि रहेगी आपके वैवाहिक जीवन पर, तो लव लाइफ भी सुधरेगी और आपकी वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। देखिए, यहाँ पर मिथुन राशि को पूरा सपोर्ट मिल रहा है अपने कुटुंब का, फैमिली का, और यहाँ पर आपके स्पाउस भी पूरा सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे 11 नवंबर के बाद उनके प्रबल योग बनेंगे और कोई अच्छा प्रपोजल यहाँ पर आ सकता है। लेकिन जो सूर्य की स्थिति है उससे अभी हम कहेंगे कि इस वीक में आप निर्णय ना लें। आगे आने वाले जो समय रहेगा, वीक रहेगा, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। किसी नए रिश्ते में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वीक खत्म होगा, यानी 15-16 तारीख को, आपको पर्सनल लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे
तो यहाँ के लॉर्ड भी आपके गुरु हैं, धन भाव में बैठे हैं, 11 को वक्रीय हो जाएंगे। तो कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर लाभ दे सकता है, यानी कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो वो यहाँ पर इस वीक में आपको लाभ पहुंचा सकता है। इसके साथ आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा की स्थिति हमने बताया है कि जब भी चौथे, 8वें, 12वें में होती है तो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीक के एंड में आपको कोई भी मेजर बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। धन की स्थिति को लेके भी बहुत भावनात्मक होके आपको धन की स्थिति को या धन किसी को नहीं देना है। 15-16 को विशेष ध्यान रखें। किसी भी रूप में अगर आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर या अकल से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, ये वीक अच्छा रहने वाला है। देखिए, सरकारी क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो 15 तारीख तक हम कहेंगे समय अच्छा नहीं है। उसके बाद सूर्य बदलेंगे और यहाँ पर आपको लाभ देंगे। कोई भी कानूनी दाव पे चल रहा है या लोन्स लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट से भी आपको फायदे होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ होना, हालांकि शनि वक्रीय हैं, तो शनि का यहाँ होना आपको कर्म के प्रति, और शनि जहाँ बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, तो मिथुन राशि के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। कार्य के लिए आप मेहनत करेंगे, और शनि जहाँ बैठते हैं वहां अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं, तो यहाँ पर लाभ के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रोडक्शन में है, मेटल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, सोने चांदी का काम है, तो भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर विद्यार्थियों की हम बात करें तो जितने भी विद्यार्थी क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी, सेंट्रल जॉब या हायर किसी मास्टर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य बदलेंगे, अपनी नीच अवस्था से निकलेंगे, क्योंकि अभी आपके विद्या के घर में ही सूर्य नीच के होके बैठे हैं, तो ये बुद्धि को थोड़ा सा भटका रहे हैं, मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान है। तो जब सूर्य यहाँ से नीचत्व छोड़ देंगे और परिवर्तित होंगे 16 को, उसके बाद आपका जो समय है सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ने का होगा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य की बात करें और अध्यात्म की, तो देखिए, आध्यात्मिक गुरु जो इस समय गुरु हैं, उच्च के हैं, वक्रीय होने के बाद भी आपकी बुद्धि को पूरा धार्मिक रखेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, और घर में भी मांगलिक कार्य होंगे। तो धर्म, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, सोच अच्छी होती हुई। और भाग्येश की बात करें तो भाग्येश शनि है। हालांकि जो आपके भाग्येश हैं शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं, तो स्लो डाउन है। जैसा हमने बताया, शनि वक्रीय हैं, तो शनि एक बहुत हद तक हम कहेंगे बहुत शुभ परिणाम नहीं देते हैं, तो उनके वक्रीय होने से कामों में अड़चन रह सकती है। भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, लेकिन गुरु का वक्रीय होना आपके शुभ परिणामों में लाभ देने वाला होगा, और वो पुनः आपकी लगन से यानी मिथुन राशि से ही फल देंगे। तो भाग्य यहाँ पर 11 तारीख के बाद आपका पूरा पूरा साथ देगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा, और हम कहेंगे यहाँ पर कि आपकी और चीजों में भी लाभ होगा। जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, और गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें। गाय को अवश्य ही कुछ ना कुछ बुधवार के दिन हरा खिलाएं, और इसके साथ साथ आप बुधवार के दिन ही मंदिर में जाके अवश्य ही तुलसा जी या आंवले का पौधा दान दें। इससे भी आपके जो अनिष्ट हैं दूर होंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।